अभी तक का सबसे बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज, एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आपकी दिल दहल जाएगी। बात है हमारे बिहार के वैशाली जिला के राजापकर प्रखंड के बिलंदपुर गांव की एक मासूम छात्र जिनका नाम अमर कुमार उर्फ मुन्ना बाबू बताया जा रहा है। वह बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जिनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अगर मुन्ना बाबू के पास अगर आधार कार्ड नहीं होता तो उनका लाश भी नसीब नहीं होता उनका माँ बाप को। यह घटना है चेहरा कला प्रखंड के मुसुलपुर हलैया गांव की। वहाँ मुन्ना बाबू ग्रामीण चिकित्सक सुरेंद्र राम के साथ डॉक्टर का प्रैक्टिस कर रहे थे और डॉक्टर सुरेंद्र राम ही ने मुन्ना बाबू को मर्डर कर दिया। चलिए चलते हैं हम अपने स्टार रिपोर्टर विशाल रंजन जी के साथ उनके पैतृक गांव बिलंदपुर। नमस्कार, मैं बिहार के वैशाली जिला के राजापकर प्रखंड के बिलंदपुर ग्राम में अभी मौजूद हूँ। एक मासूम की जानें चली गई है। 10 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक कोई प्रशासन एक्शन नहीं लिया है। तो हम आप लोगों को अभी डायरेक्ट हत्या हुई है, मृतक का नाम अमर कुमार है बताया जा रहा है। हम उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पूरा समाज एकत्रित है और हम उनके आत्मा की शांति हेतु कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हम वहाँ से लाइव हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सभी दर्शक लोग हैं हमारे सामने, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत निर्भय से हत्या हुई है और इसकी जांच अभी तक सही ढंग से नहीं किया गया है। सारे दर्शक लोग हैं कैंडल मार्च में ग्रामीण, और हम चाहेंगे कि कैंडल मार्च का शुभ आरंभ कुछ ही क्षणों में होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फनबरान चैनल को। कुछ हमारे नेतागण भी उपस्थित हैं और हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। पूरी जानकारी हम उनके पिता से, मृतक के पिता से जानते हैं कि अब क्या सोचेंगे, अब क्या कहेंगे उन्हें की हत्या के बारे में। बोलिए। सुरेंद्र राम हैं और शिक्षक भी हैं, सरकारी शिक्षक हैं। और वहाँ मेरा जो 12 तारीख को सूचना मिला है कि आपको लाश मिला है। 12 तारीख को आपने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक? हमने कार्रवाई पहले तो सलाह दिए थे, उसके बाद पोस्टमार्टम जहाँ कराए हैं वहाँ। देखिए अभी तक FIR हो जाता है लेकिन प्रशासन इतना सूझ गई है, इतना कि अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। देखिए प्रशासन कितना कमजोर हो चुका है। आइए और स्थानीय लोग से और जानते हैं क्या करते हैं। नेतागण हैं हम उपस्थित हैं, उप प्रमुख राजापकर प्रखंड के उप प्रमुख मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर मुन्ना को न्याय दिलाने के लिए वो खड़े होते हैं हमारे मंच पर कि नहीं। ठीक है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? मुन्ना का हत्या किया गया है, इसके लिए हम लोग वहाँ का चेहरा कला थाना कटहरा होगी गए भी थे, लेकिन वहाँ का प्रशासन जो है शिथिल पड़ा हुआ है। प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई ताकत नहीं लगा रहा है। नहीं तो अभी तक इसका अरेस्टिंग हो जाता। इसका 100% हत्या है और हत्या करके उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ले जाकर के फेंका गया है। अगर काश इसके पास आधार कार्ड नहीं होता तो शायद इस पिता को बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं करता। ठीक है सर, ये अपनी रूप में कह रहे हैं, राजनीतिक माहौल को लेकर कह रहे हैं कि सर न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। ठीक है सर, आप बताइए माननीय मुखिया जी ग्राम पंचायत लखनऊ बिलंदपुर के माननीय मुखिया जी क्या कहते हैं, सुनिए। विद्यालय बिलंदपुर में अमर कुमार की आत्मा की शांति के लिए यहाँ आए हैं। वह बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था। इसका बचपन से शौक था कि डॉक्टर बने, गरीबी के कारण किसी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ के सुरेंद्र राम के यहाँ डॉक्टरी सीखने के लिए उनके पिताजी बड़े शौक से भेजे, लेकिन वह एक हत्यारा निकला। अमर कुमार की हत्या किया और हम लोग आज सब लोग पंचायत के समाज के लोग नागरिक हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके हत्यारा को सजा मिले। हम लोग अंत तक
प्रयास करेंगे कि कानून को ज़्यादा तक हो सके कानूनी कार्रवाई करके। ये आप सुन लिए मुखिया जी क्या कहें, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए उस आरोपी को। हम कहेंगे उस आरोपी को फांसी दिया जाए। कानून जब तक बंदी रहेगी, कानून हाथ पर हाथ देकर बैठी रहेगी तो यही होगा। आइए आप सुनते हैं कुछ ग्रामीण से, ठीक है। हमारे मुन्ना भाई को ग्राम पंचायत राज लगभग बिलनपुर और जो है कटहारा थाना पर जो है वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं लिया गया है। इनके लिए हम प्रशासन को कहना चाहता हूँ, अभी तकला जो है कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए इनका जो है हत्या कराया गया है और यहाँ से पानी में जाके हत्या करके और फेंक दिया गया है। इनका आत्मा के शांति हाँ न्याय दिला होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ठीक है। जहाँ एक छात्र की हत्या कहानी है उस छात्र की फोटो लेके जो पीछे सब खड़ा है और बताया जा रहा है बीएससी पास फाइनल ईयर के छात्र विराम से हत्या कर दिया गया। 4 दिन के बाद आधार कार्ड नहीं होता तो लास्ट तक हम चाहेंगे कि उस आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। कुछ स्थानीय लोगों से मिलते हैं, मंजय लाल जी से, स्थानीय लोगों से मिलते हैं। राजू लाइट जा रहा है। जिला परिषद के आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है जब भी पुलिस प्रशासन क्या कहेंगे। शांति बना रहा हूँ। बिल्कुल साजिश प्लान देने की जो हत्या का जो स्पॉट है वो बिल्कुल वो अमरजीत जाने से अलग है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। 4 दिन कैसा लग गया ढूंढने में? 4 दिन मिलने इसलिए लगा कि वो हम लोग समझ रहे थे कि उनके घर पर है, वो जिनके पास काम कर रहे थे हम लोग समझ रहे थे उनके घर पर है, और उन्होंने इस चीज़ को पहले से प्लानिंग किया, मार के कितना विश्वास बना हुआ था उस आदमी पे? एकदम विश्वास नहीं तो किसी तरह कोई काम करता है ना, विश्वास पे काम कर रहे थे, वो घर में मारने वाला से ऐसा दरिंदा शिक्षक नहीं हो सकते। ग्रामीण चिकित्सक थे, चिराकला ब्लॉक के हलैया गांव के निवासी सुरेंद्र राम शिक्षक प्लस चिकित्सक थे, हत्या कर देते हैं, वो भी रिलेशन में ही लगते हैं। हत्या करने का साजिश, इतना गुस्सा कैसे किया उसने? और जानते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं, पुलिस प्रशासन तक रिपोर्ट पहुँचे या नहीं, जानते हैं। न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 14 दिन हो चुका है अभी तक सही पीछे से पीछे जोश में है तो जोश में बात करेंगे कि हाँ न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी जाएंगे घर तुरंत भूल जाएंगे कि हमारा कोई छात्र था और जोश खो बैठेंगे और न्याय नहीं होगा। हम चाहेंगे कि ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। किसी चीज़ का एक दायरा है, वो काम नहीं कर रहा है, हम प्रेशर बना रहे हैं, काम करेगा नहीं, यही मानेगा तो हम लोग घेरेंगे। जी जरूर, हम चाहेंगे अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है तो एसपी को पहुंचे, एसपी नहीं तो कर देता डीएसपी कुछ आईजी तक चाहिए। और तो डीजीपी के यहाँ पे हम लोग डीजीपी से मिलकर बात करेंगे, लड़का से पूछता हूँ, लड़का से पूछता हूँ। इस तरह से हत्या कर दी गई थी कि उनका लाश देखने लायक भी नहीं था। आए यहाँ से जानते हैं कुछ ग्रामीण से कि लाश देखे हैं, उनके अंतिम मुंह देखे हैं या नहीं। अब जाइए हरियापुर थाना में मिला उनका लाश, आप लोग देखे हैं मुन्ना कुमार को घर पर आने के बाद? नहीं, हम लोग देख पाए नहीं। आप तो ऐसे ही मौत रहा था कि पता ही आप देखें, इनका चाचा गणेश कुमार रवि इनका नाम है, इनका चाचा से पूछते हैं कि इस तरह से विराम से मौत की गई है कि उनका लाश तक का मुंह का नसीब नहीं हुआ, क्या हुआ था? इस तरह का निर्मल हत्या किया गया कि लाश तक बचाने का ऐसे कि निर्मल हत्या की साजिश था। जब लाश दरवाजे पर आया तो उनका बॉडी देखने लायक नहीं था, मुंह भी देखने लायक नहीं था। हम लोग जैसे कि बिल्कुल निराश हो गए और सोच सकते हैं किस तरह की हत्या थी। हम चाहेंगे माननीय
Justice for Amar! 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अमर को न्याय दो, अमर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अमर को न्याय दो, अमर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, इधर तक घुसेंगे उधर तक निकलेंगे। क्या डाले आप लोग देख रहे हैं ना गली दल था ये और वो थाने देख रहे हैं किस तरह न्याय के लिए गुजारिश किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, बस इतना ही। लाइट जा रहा हूँ ना उधर थोड़ा और इतना मेडिकल सुविधा इतना भी कम है कि अभी तक तो आप देख रहे हैं तो आगे तो लाइट करना आगे पूरा देखो जाए देख सकते हैं सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं स्थानीय ग्रामीण जो अमर की लास्ट बॉडी के साथ गए थे। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे अमर की हत्या के बारे में? सारा कुछ आपके जी, अमर का हत्या का जो सुराग था, मैं ट्रेस जो लगा वो मेरे ही में मोबाइल पे लगा। मेरे मित्र के एक रिश्तेदार जो है अहियापुर थाना में प्रस्थापित थे और वही वहाँ से उसको डेड बॉडी को उठा के लाए थे घटनास्थल से, और उन्होंने ही हमको मोबाइल पे सूचना दिया था। उसका आधार कार्ड वगैरह सब उन्हीं के मोबाइल से आया था। और आने के बाद जब हम लोग वहाँ गए तो बिल्कुल उसके बॉडी को देखने से लगता था कि एकदम निर्मम हत्या इसका किया गया था। हत्या 2 दिन पहले किया गया था। हम लोग ने वहाँ से ला करके दाह संस्कार पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार किया, और इसके बाद हम लोग किसी भी तरह के द्वेषता से हट के, सामाजिक परिवेश से हट करके हम लोग कोशिश करेंगे, सब लोग एक साथ एकत्रित होकर कोशिश करेंगे कि उसको न्याय मिले। उसकी हत्या हुई है, उसकी निर्मम हत्या हुई है। जब मौत की खबर मिली थी 4 दिन कैसे बीत गए सर? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन पता नहीं चला। लोग अपने माने बच्चों को खोने के लिए खोज रहे थे, जहाँ था कि मेरा बच्चा गायब हो गया है, मेरा बच्चा माने ये हो गया है। जहाँ पे था वो लड़का मनसुरपुर हलैया में, वहाँ भी इस तरह की बातें आ रही थी। वो भी सुरेंद्र राम जो डॉक्टर साहब है वो भी कहे कि आपका बच्चा यहाँ से चला गया है, आप भी खोजिए, हम भी खोजिए, सब लोग मिल करके खोजते हैं फिर भी, लेकिन इस तरह का कोई नहीं था। वो हत्या करके बच्चा को जिस दिन यह बात बोला उस दिन उसके घर का सेल्फी है बच्चा का, और एक फोटो भी है उसके मोबाइल में। उसी घर का जिस गाड़ी से ले गया उनके बोलेरो का एक सेल्फी है, बच्चा लिया हुआ 10 तारीख के। और उस सेल्फी के बाद 11 को वो लोग गए, 12 को गए तो वो मोबाइल बैग दे दिया, बैग और कपड़ा उसका दे दिया गया और मोबाइल रख दिया गया। फिर 12 को जब वो लोग गए तो मोबाइल दिया गया और मोबाइल को बिल्कुल डिलीट करके फॉर्मेट जो भी था उसको मार करके दिया गया था। उसमें किसी भी तरह का कोई एविडेंस उसने नहीं छोड़ा था। देखिए डॉक्टर इतना दरिंदगी हो सकता है क्या? आप लोग सोचिए, वहाँ पर छात्र मेडिकल कर रहा था तब पर भी उनका जान से हत्या कर दी थी। और यहाँ तक पिता उनके दरवाजे पर गया, लेकिन उनको पिता पर जरा सा भी शक नहीं हुआ कि मेरे बेटे उनके दरवाजे पर है, और डायरेक्ट उनको वहाँ से नाश्ता पानी कराकर वापस चलिए आप लोग चलिए। तो यहाँ स्थानीय जो है उनके पास से अब सुन रहे हैं बयान, ठीक है। अभी तक प्रशासन इतना सो गई है कि अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है सर। तो बराबर सर आपसे पूछिए कि प्रशासन किस तरह से काम कर रही है? आप FIR किए हैं नहीं? प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। जिस रात को हमने अहियापुर थाना में गया था 11 बजे रात में, वहाँ पे लोग आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी, लेकिन वहाँ फर्द बयान हो जाने के बाद भी आज माने 10वां दिन 11वां दिन हो गया, अभी तक फर्द बयान उसका माने स्थानीय थाना में नहीं आया है। उसका पोस्टमार्टम लिखा गया है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं चाह रहा है। आप लोग शांति से क्यों बैठे हुए हैं? न्याय नहीं चाहिए? देखिए हम लोग अपने स्तर से बिल्कुल प्रयास में है। बहुत सारे बातें हुई है, थाना प्रभारी के साथ बात हुई है, कानूनी रूप से हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन को हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम लोग का रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं तो बहुत सारे बातें DIG तक हम लोग चलेंगे। इसके बाद यहाँ तक नहीं होगा तो हम लोग अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जो माननीय MP MLA हैं, उनके माध्यम से हम लोग सदन में आवाज उठवाने का काम करेंगे। हम लोग बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे इस लड़का के साथ। हम चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए हमारे को, और उस आरोपी को, उस आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और फांसी होना चाहिए। ऐसा आप लोग जी एकदम बिल्कुल मैं तो आप देख सकते हैं कितने बुरी तरह से मारा है हमारे अमर बाबू को। इस तरह से मारा है कि उनका अभी तक न्याय नहीं मिला है। प्रशासन कितना सो गई है, तो इस तरह से सिस्टम खराब होते जा रहा है, परेशानी में है। देखिए हम चाहेंगे कि उस आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो जाए।
हम सभी ग्रामीण से आग्रह करेंगे कि आप लोग आवाज़ उठाएं। जब तक ला चुप रहिएगा तब तक ला यहाँ का प्रशासन इतनी खस्ता हो चुके हैं कि यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे न्याय के लिए आप लोग कदम उठाइए और बैठे नहीं रहिए। बिल्कुल नहीं, बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है सर। जो भी कोशिश होगी हम लोग अपने स्तर पे अपने जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोग सभी लोग आज प्राप्त करते हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। और इसके बाद जो भी होगी पुलिस प्रशासन पर हम लोग न्याय के लिए दबाव बनाएंगे, उचित कदम उठाने के लिए न्याय बनाएंगे। जो भी आरोपी है, जो भी मेन एक्यूज है, अभी तक जुर्माना अरेस्ट नहीं हो पाए हैं, गिरफ्तारी जिनकी नहीं हुई है, बिल्कुल विशेष करेंगे और जल्द से जल्द जो भी हत्यारा है गिरफ्तार हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा न्याय जो सावधानिक है वो सजा मिले। लंबी वीडियो लंबी न हो, इसी के तरह में पूरे गाँव में उपस्थित है। अब हम जानते हैं कि स्थानीय महिलाएं हैं, उनके बारे में दिल में क्या ख्याल है और उसके मौत के बारे में क्या कहेंगे। आइए हम पूछते हैं, क्या कहेंगे मुन्ना की मौत के बारे में? न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, फिर अगला कुछ लेडीज का जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मार दिया गया, न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मुन्ना को मार दिया वैसा ही उसको मर्डर होना चाहिए। देखिए हाँ यही है अपील जो हमको जैसे न्याय दे, है ना, या उसको क्या कहते हैं, उसी के सजा दे, अन्यथा आजीवन कारावास हो जाए। ऐसा दिल दहलाने वाली मौत थी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप सुन रहे हैं डायरेक्ट लाइव तस्वीर और 2-4 महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। बताइए आप कुछ। वैसे अन्याय मिले के चाहिए उनको, दीदी आइए उनके दीदी से डायरेक्ट हम संपर्क करते हैं। क्या मुन्ना के बारे में क्या कहेंगे? उनकी बहन से बात करते हैं। उनको मृत्यु दंड दिया जाए। जो मेरे भाई को मर्डर किया है उनको मृत्यु दंड देना चाहिए, तभी मुन्ना को न्याय मिलेगा, नहीं तो मुन्ना को न्याय नहीं मिलेगा। बताया जाए लोगों ने इसमें साजिश की है, उन लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए, वरना मुन्ना को न्याय नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक अनुसार पता चला कि कुछ दिन पहले मुन्ना इन्हीं के घर पे था और वहां से आते ही हत्याकांड हो गया है। इसके बारे में न्याय मिलना चाहिए। हम सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आरोपी को। इसके बारे में आप सुन लिए हैं और जानते हैं। और कुछ और महिला से। हेलो, 10 तारीख को मुन्ना को घर में रखे थे, लेकिन 10 तारीख के बाद मुन्ना मार करके घर में रखे थे। उसको पिताजी गए, उनको चाय पानी पिला दिए, उसको कुछ नहीं किए, चाय पानी पिला करके उसको विदा कर दिए। तकरा बाद को सब कुछ किए, उसको अन्याय के सजा मिलने के चाहिए। आप लोग एक बार बोले, मुन्ना को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? फांसी होना चाहिए। देखिए सारा महिला अपील कर रही है। इतना दिल दहलाने वाला मौत था कि आप जान देखकर हैरान हो सकते थे। लेकिन 10 दिन हो चुका, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हम चाहूंगा प्रशासन महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चाहूंगा कि सख्त से सख्त आरोपी को सजा दिलाया जाए। हम चाहेंगे कि फांसी पर उसको लटकाया जाए और जल्द से जल्द फांसी दिलाया जाए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और कुछ रिपोर्ट होता है आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।